Thank you, everyone. A big round of applause, please, for our amazing cricketers on the stage. This is going to be a tough one for me because I already see they have not followed the nameplates. So I don't know whether they're going to follow any direction that I give to this panel. They're going to do their own thing. बैठिए बैठिए चलो शुरू करते हैं. शमी भाई कह रहे मैं तो अपनी सही जगह पे बैठा हूँ. So, it's so wonderful to have them here. So much experience between them. Our lady captain is also here. But I want to start, of course, with Shami bhai because मैंने उनको पहले ही बोल दिया था रेडी रहे. शमी भाई सबसे ज्यादा जो सब सुनना चाहेंगे आपसे वो है 2023 वर्ल्ड कप की यादें. बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई वर्ल्ड कप इंडिया ना जीते या कोई टीम ना जीते और फाइनल में जाके उनको हार्ट ब्रेक झेलना पड़े, लेकिन एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पूरे देश और पूरी दुनिया को याद रहती है और वो परफॉर्मेंस थी आपकी इस वर्ल्ड कप में. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहम्मद शमी हु वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट रियली एज फार एज द 2023 वर्ल्ड कप इज कंसर्न. इंडिया कुडंट विन द टाइटल, बट अब आप उस 2023 वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या याद आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कि सबसे पहले हम लोगों ने जो वो फील किया, वो जो आप लोगों का प्यार दिखा वहाँ पे, और वो जो एक होता है ना कि जज्बा दिखाई देता है लोगों में भी, वो एक अलग पंप करता है हमें एज ए प्लेयर. क्योंकि जब हम ग्राउंड में होते हैं तो क्राउड का सपोर्ट एक नेक्स्ट लेवल ले जाता है हमें. तो वो भी एक अलग लेवल का नज़र आ रहा था 2023 में. और जहाँ तक परफॉर्मेंस की सवाल है, कहते हैं ना कि एक ड्रीम होता है कि इंसान ऐसा करना चाहता है क्रिकेट में, या फिर मैं ऐसा बॉल डालना चाहता हूँ, या मैं बॉल से बात करना चाहता हूँ. सो उस तरीके का वो परफॉर्मेंस चल रहा था. क्योंकि हमेशा आईसीसी इवेंट में मैं फर्स्ट मैचेस में मैं रेस्ट पे रहा हूँ. हमेशा मैंने पानी पिला के कंट्रीब्यूट किया है. तो मैं हमेशा वेट करता रहता था कि जब आपका टर्न आएगा, जब आपको मौका मिलेगा, जब आपको टीम को ज़रूरत होगी, आप कितने प्रिपेयर हैं, कितने तैयार हैं उस चीज़ के लिए, आप कितना हंगर हैं आप विकेट लेने के लिए. तो वो मैं हमेशा वेट करता था. लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में जो पहली परफॉर्मेंस आई मेरी धर्मशाला में, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में एक मोमेंट आता है ना कि मैं ये ऊंचाइयां छूना चाहता हूँ. मैं बॉल के साथ वो फील कर रहा था, बॉल हाथ में लेके, कि मैं इससे जो चाहे कर सकता हूँ. वाह. तो ये एक टाइम पे आता है, ऐसे बैट्समैन भी आता है कि हाँ हमारा टच ऐसा होता है कि इन द जोन जिसे कहते हैं. नहीं, किसी दिन ऐसा होता है कि आप एज ए बैट्समैन भी अगर आप चाहें कि हाँ कि मैं ना मारना चाहूँ लेकिन वो बैट में आके लगती है. तो वैसा ही वो फील चल रहा था. और जो मोमेंटम था टीम का वो आपने देखा ही है. और जो क्रेज पब्लिक में था, जो सपने सबको दिखते थे, उससे ज़्यादा तो हमें दिखते थे. रात को नींद नहीं आती थी. लेकिन कहते हैं ना नसीब को कोई नहीं बदल सकता. लेकिन मैंने वो बॉल के साथ वो फील किया है, ऐसा लगता था जैसे मैं बात कर रहा हूँ बॉल के साथ और बॉल मेरे हिसाब से चल रही है. तो वो मेरी लाइफ के बेस्ट दिन रहे हैं वर्ल्ड कप के. वर्ल्ड कप मैंने बहुत खेले हैं, लेकिन वो बॉल के साथ जो कनेक्शन बना था वो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कभी नहीं बना. अमेजिंग. इट वॉज सीरियसली अमेजिंग टू वॉच यू परफॉर्म लाइक दैट. लेकिन जब आप पहले कुछ मैचेस में जब वेट कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि पहले एक दो मैचेस में आपको बेंच पे ही बैठना पड़ता है, तब दिमाग में मतलब बहुत नर्वसनेस थी कि मेरा मौका आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा, जब तक आएगा ऐसा ना हो कि मैं जो ये जोन है मेरा जोन ही निकल जाए जब तक मेरा मैच आएगा. नहीं, हिस्ट्री उठाकर देखो, सारे वर्ल्ड कप में ऐसे ही हुआ है मेरे साथ. एक शो में मैंने और भी बोला था कि शायद मुझे उसका फल मिलता हो कि आप उतना वेट कर रहे हैं, आप उतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब खेलेंगे. लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है. आपकी टीम है, आपकी कंट्री है, आपके लिए आप हर चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं. आप उस लेवल में हैं कि 11 ही लोग खेल सकते हैं. तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा. ये जॉब कैप्टन की भी बड़ी डिफ़िकल्ट है. काफ़ी लंबे टाइम तक मिताली ने उसको निभाया है. बट आई अंडरस्टैंड कि हाँ आप 11 प्लेयर खेल सकते हैं और जो कैप्टन और कोच को जो बेस्ट लगता है वो खिलाते हैं. पहले वो उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन जब आपका टाइम आए आपको वो हंगर दिखाना चाहिए. तो मैं उस पर बिलीव करता था कि आज मेरा टाइम शायद नहीं है. जिस दिन आएगा मैं उस चीज़ को
आपको शो करके दिखाऊंगा. Amazing, amazing. Before I ask you about what happened after the 2023 World Cup, क्योंकि उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है, मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे, क्योंकि अभी भी लोग यही पूछते हैं कि भाई शमी कहाँ है, टीम में क्यों नहीं है शमी? मैं तो खेल रहा था. मैं तो रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, पूरा सीजन खेल कर आया हूँ. लेकिन हाँ, सीरियस इंजरी थी, 4 साल से उसको कैरी कर रहा था. 19 के वर्ल्ड कप के बाद से वो पेन था हील में, फिर नी में स्वेलिंग आना, वर्ल्ड कप पूरा इंजरी में खेलना, वो सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी. इवन अगर मॉर्निंग में मैं तब उठता था तो आई कैंट वॉक, कि हाँ मुझे 10 कदम मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था फर्स्ट 15-20 मिनट के लिए, जब तक बॉडी वार्म नहीं होती. तो मैं इतना ज़्यादा स्टिफ हो गया था. तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था कि आप उसको सर्जरी कराएं. 2023 के वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी कराने के लिए फिर मुझे वो साल भर लग गया. फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आया. हाँ, थोड़ा हैवी था, थोड़ा वेट था, लेकिन उसको कम किया, ट्रेनिंग किया, अपने स्किल पे बिलीव किया, दोबारा से बैक किया. रणजी ट्रॉफी खेला, अच्छा गया, टचवुड सीजन भी बहुत अच्छा गया है. होपफुली आगे देखते हैं क्या होता है. नहीं, बट मन में थोड़ा रहता है. सिलेक्टर्स ने जैसे बीच में बोल दिया था कि वो फिट होते तो उन्हें ले लेते, और आपने बोला था मैं तो तैयार हूँ. यार ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में एक ही काम है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं आपको, आपको ग्राउंड पे आकर दिखाऊं, आपको भाग कर दिखाऊं. मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हमेशा, ना मैंने पहले किया ना मैं अब करता हूँ. आपका काम है एज ए स्पोर्ट्समैन, आप मेहनत करते रहिए. आप अपना माथा कितना मार सकते हैं वहाँ पे, बार बार आप कितना रिपीट कर सकते हैं, कितना पेशेंस रख सकते हैं, वो मैटर करता है आपकी लाइफ में. और लाइफ यही है यार, आप सुबह उठते हैं, हार्डवर्क करते हैं, शाम को घर वापस चले जाते हैं, वेट करते हैं अपने टर्न का. तो मैं हमेशा उसी पे बिलीव करता हूँ कि आप हार्डवर्क करते रहिए, लक को आप नहीं छीन सकते. Uzi, is it tough sometimes to have that expectation that you have to keep performing, you have to keep showing that you are worth it? How do you handle that as a cricketer, where you have to keep proving yourself again and again and again? That's our job. That's why we are professional cricketers. Because एक चीज आपके हाथ में रहती है, वो आपकी परफॉर्मेंस है. बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं चेस भी खेला हूँ, तो मेरे को वहाँ से थोड़ा सा पेशेंस मिला है. और जब फिर डैड वगैरह से सीखा कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बारिश होगी, क्या होगा, विकेट कैसी होगी, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है. तो इट्स बेटर यू कैन फोकस जो आपके हाथ में है, और मैं हमेशा उस चीज़ को फॉलो करता हूँ. बट जैसे बहुत ही कमेंट्री जैसे होती है कि अभी फॉर एग्जांपल जो हो रहा है, अब तो आप कमेंटेटर हैं, आप बात कर सकते हैं, कि बातचीत नहीं होती प्लेयर्स और सिलेक्टर्स के बीच में, या कम्युनिकेशन सही नहीं है. आपने नोटिस किया है क्या ये है प्रॉब्लम? शामी भाई, आपकी होती है? नहीं, मेरे तो मैं जब भी मैंने बात किया है, मैंने रोहित भैया, विराट भैया हमेशा, या जब माही भाई थे तो मैं उनसे ही बात करता था. क्योंकि मेरा मानना है कि जब मेरे हाथ में बॉल है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं. क्योंकि एक चीज़, जैसे अब बड़ा हुआ हूं मैं लाइफ में, तो एक चीज़ सीखिए, कभी ना कभी आपको कोई रिप्लेस करेगा. वो 5 साल बाद करे, 7 साल बाद करे, या 10 साल बाद करे, वो आपके लक पे है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर मेंटली उसके लिए. क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि कोई आएगा, फिर उसके लिए कोई और आएगा. तो इट्स बेटर जस्ट focus in your life, enjoy. But you were there in the World Cup winning squad, but as Shami said, he had to wait for a few matches, then he got a chance, but you didn't. So as an athlete, this must be really really hard, isn't it? I don't think so. क्योंकि जब आप, क्योंकि ये it's not an individual game, it's a team game. और आप 15 लोगों में जब होते हो ना, तो मेरे लिए वही प्राउड मोमेंट है. मैं वर्ल्ड कप टीम के साथ रह के देख रहा हूँ, इस घर बैठ के नहीं देख रहा. मेरे पास इंडियन जर्सी अभी भी है. तो आई फील कि मैं अपने आप को चीज़ को एंजॉय करूँ, उस मोमेंट को. मेरे कोलीग्स को जो हेल्प चाहिए मैं वो चीज़ दूँ. क्योंकि जीतेंगे साथ ही जीतेंगे, हारेंगे साथ ही जीतेंगे. तो चाहे मैं नहीं खेला हूँ, लेकिन अभी लोग मेरे को अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं. That feeling is a good one, isn't it? Mithali, as a captain, you had to deal with a lot of these things. No? In a team sport, this is a problem, of course. You can't keep everybody happy. You can't have, we always have a problem of plenty as far as our Indian cricket setup is concerned. So how did you deal with things like this? These are very tricky questions.
to keep players happy also, to have the communication straight that boss, this is what we need right now, this is what we don't need right now, because careers are at stake, they're on the line. Well, I think it's very difficult as a captain because you'll have to think about all 15 of them. Of course, the players' mindset is they obviously want opportunities to prove that they do have in them to perform for the team and contribute. But then as a captain, you probably have to consider a lot many factors when you're putting 11 together. And it's a little, what can I say, as a captain, I personally felt pretty lonely doing this job because not everybody will understand from the point of view your own decision why you have certain players in and why you haven't picked certain players. But one, as a leader, one you can do is be more compassionate and empathetic towards your team players. And just give your shoulder for them. You have to be that sounding board where they can throw up their frustration and you don't judge them for that. So I think how often did that happen with you when players were bringing their frustration to you? Well, since I have pretty much led 4 generations of players, it was pretty easy to reach out to the seniors because obviously they are very professional. They've already gone through that experience as a young captain. Perhaps they were trying to help me out when I was pretty young as a captain. Players that I've played with of my own age, I was able to do this much better because they've seen me as a friend and that communication was much easier. But I found it very difficult with the current generation because of the age gap, because of where we stand also in terms of, I'm the 80s kid. And some of them like Shefali and Richa were not born when I made my debut for India. So you can understand, like, I found it very difficult to reach out to them. And, but then I had to tweak a little the person that I am to able to come down to the level that they are and speak to them, have fun with them. There are times when jab wo jokes crack karte, I don't feel like there's nothing to laugh about. But then I fake karti hu, I just laugh. Because they have to be comfortable, right? So I've done all of that. Ultimately, kya hai? I want the team to do well. I want the players to be in good space. Team jeetna, of course, everybody wants it. Lekin wahan pe thode players will be there who feel bad, who feel left out. So it's the job of the leader to make sure that they don't feel that. They are still very much in the context of the team. Unki jo contribution hai, like say Arundhati, the current, when they won the World Cup, Smriti or Jemima spoke about Arundhati, the only player who didn't get a chance throughout the World Cup. And it could have been very different for that girl. But she was there for them emotionally and mentally as well. So it's a little difficult, but I think as a team, when you're together for about 2-3 years, you sort of find that comfort level where you can express. जोक्स की बातें कर रही थी मिताली, तो आप जोक्स क्रैक कर रहे थे मेरे ख्याल से शमी भाई के साथ. माइक पे बोलिए ना बिल्कुल. मैंने क्या बोला सर? मैंने कुछ नहीं बोला. नहीं, बट यू आर नोन एज, इफ आई कैन यूज द टर्म, द जोकर ऑफ द पैक. क्लियरली आप सबको हंसाते रहते हैं और मजा करते रहते हैं, आपकी वो इमेज है यूजी. सो वाज दैट one of the reasons why it was easier for you sometimes to handle everything? No, it's nothing like that. It's me. Like I can't be fake. मैं जो फील्ड पे थोड़ा सा जब बॉल हाथ में होता है तो आई एम ए डिफरेंट पर्सन, बट उसके बाद इट्स मी ओनली. और ये अब से नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ऐसा हूँ. आई लव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ. तो मतलब टेंशन ऑलरेडी लाइफ में बहुत है, ग्राउंड का क्रिकेट को लेके होती है, पर्सनल लाइफ को लेके होती है, लेकिन जब व्हेन यू मीट विद योर पीपल तो आई जस्ट वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट. लाइक क्योंकि वो पता नहीं कि कब वापस आए, क्योंकि कल का किसी को कुछ भरोसा रहता नहीं है. तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है, मेरे को लगता है कि मैं आजकल अपना जो लाइफ अब ऐसे जीता हूँ कि मैं आज दबा के खुल के जीऊंगा, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं होता. तो देन आई एम एंजॉयिंग मोर दिस लाइफ. Interesting. But what do you enjoy more? Did you enjoy when you were doing your own TV or your own series, or when you were a commentator now? What does Yuvi like more? Child TV पे तो just you can fun and all, at least you can retake. Commentary पे you can't retake, मतलब कुछ बोल दिया तो मतलब वो गया, वो निकल गई बात. एंड मुझे आप बता रहे थे आप हरियाणवी कमेंट्री बड़ा पसंद करते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए हरियाणवी कमेंट्री. सोचिए
इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है वर्ल्ड कप में. ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा मैडम जी ने बताओ क्या बोलूं और. शमी भाई कौन सी लैंग्वेज में कमेंट्री पसंद करते हैं? बंगाली. यार मैं हमेशा वो लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ जो हमारी भी ऑडियंस को ज़्यादा समझ आए. क्योंकि इंडिया में हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि 70% लोग तो ऐसे हैं जो विलेज में जो आपको मतलब दिल से चाहते हैं, बेचारों को उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, उनको डिफरेंट लैंग्वेज समझ नहीं आती. लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है आप किसी भी स्टेट से हो, तो हमेशा वही प्रेफर करता हूँ आप जहाँ पर हैं आपकी लोकल लैंग्वेज में. जैसे आजकल आपको मिल गए हैं बहुत सारे ऑप्शंस, वो आपको आपकी बात उनके दिल तक पहुंचती है. वो लोग समझ पाते हैं कि स्पोर्ट्स का जो नॉलेज है हमारे तक कैसे पहुंचेगा, स्पोर्ट्स के जो वर्ड्स हैं वो हमारे दिल तक कैसे पहुंचेंगे, वो हमें क्या बोलना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है. तो डजंट मैटर आप कहाँ पर हैं, मैं हमेशा लोकल लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ. कि आप चलो आप कहीं अगर बाहर खेलने गए हुए हैं, अब्रॉड गए हुए हैं, तो वहाँ पर एक समझ सकते हैं कि आप इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं. बट इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि अब आके ऑप्शन खुले हैं. हाँ. आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ ये ऑप्शंस खुले हैं और लोगों के दिल तक वो बात पहुंचती है. अब तो भोजपुरी में भी कमेंट्री हो रही है और तेलुगु वगैरह तमिल वगैरह में तो होती थी, बट नाउ देयर आर सो मेनी मोर लैंग्वेजेस. तो कभी कभी क्या आप अपने दिमाग में बंगाली कमेंट्री करने की भी कोशिश करते हैं? क्योंकि बंगाली तो आप अच्छे से जानते हैं. बंगाली तो हमेशा मतलब मुझे 22-23 साल हो गए बंगाल में, तो आती है. हाँ. समझ भी आती है, बोलनी भी आती है. बट हरियाणवी और जो हम लोग अभी भोजपुरी की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो वो लैंग्वेज थ्रू करते हैं कि हाँ डिफरेंट टाइप का एक उनका बोलने का तरीका होता है, वो बहुत मज़ा होता है. मैं हमेशा जब भी टीवी पे ऑन करता हूँ तो बीच बीच में मैं वो भोजपुरी लगा देता हूँ, तो सारे घर वाले ये क्या है. बट फन के लिए वो अच्छी चीज़ है कि आप कौन सी लैंग्वेज में सुनना पसंद करेंगे. और हरियाणवी तो जैसे ये जानते हैं, ये बोल के नहीं दिखा रहा है, वो बात अलग है. बट चलो भाई थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए. बट मजा आता है उसमें. इसको आती है बताना आपके लिए कह रहे हैं हरियाणवी बोल के सुना दीजिए और थोड़ा सा. क्या सुनोगे शामी भाई बताओ? है बोलना तो ये कमेंट. शामी भाई बैटिंग न्यू करा करें, जना बॉल का उड़ता तीर बनाता करे ना. क्यों शामी भाई? मैं इसकी एक बात बताता हूँ. जब हम ग्राउंड पे होते हैं, टफ सिचुएशन होती है ना, हम लोग मैच खेल रहे होते हैं, चल रहा होता है मैच, ये देखेगा कि मुझे मैं कभी जैसे चाय लेने जा रहा हूँ या फिर अंदर ड्रेसिंग रूम में जा रहा हूँ, देखेगा शमी भाई इधर आओ. बोले क्या? बहुत पीटूंगा तो मैं. तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना शरीर देखता हूँ और इसका शरीर देखता हूँ, यार क्या है. बोला कोने में ले जाकर मारूंगा मैं आपको. तो ऐसे ऐसे जॉक करता है ये. बट वो एक डिफरेंट जोन होता है, मुझे लगता है वो सारे प्लेयर्स के बीच किसी ना किसी के बीच में किसी ना किसी के साथ होता है. तो वो बाउंडिंग रहनी चाहिए. जैसे हम लोगों की है, ईशांत की है, भुवी है. तो जी हमारा जो बॉलिंग यूनिट है ना, आप मुझे लगता है आप लोग नहीं झेल पाएंगे वो सब मजाक भी, और वो जैसे हम लोग एक दूसरे को खींचते हैं, वो सबके बस की नहीं है मुझे. तो लगता कौन है. बेस्ट करता है ये आपकी बॉलिंग? ये जो पूरा ग्रुप आपने जो बताया, उसमें सबसे ज्यादा मजेदार कौन है और किसके साथ मजा आता है? एक्चुअली फिर हम काउंट नहीं करते, लेकिन डेंजरस शांत हो जाता है, क्योंकि अब सीनियर जूनियर वाला हिसाब तो रहा नहीं वहाँ पे. लेकिन जो हमारी कंपनी होती है, जब हम साथ में डिनर कर रहे होते हैं, उसके बाद जो 1 घंटा हमारा पास होता है, वो मुझे लगता है वो हमारा बेस्ट टाइम होता है. और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी वहीं हो जाती है और हंसी मजाक भी वहीं हो जाती है. तो ये बाउंडिंग बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के बीच में. जैसे मिताली ने भी कहा कि मैं बात होती नहीं है लेकिन हंस देती हूँ. उन्हें तो जेनजी जो इनके नए मिलेनियल प्लेयर्स थे उनके लिए करना पड़ा. बट हमारे बीच में ऐसा है नहीं. आप नहीं भी हंसोगे तो हंसना आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि बातें वैसी चल रही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज इट्स सो स्ट्रेसफुल इजंट इट यूजी टू बी इन दिस competitive sport and competitive cricket with the Indian team. जैसे आपने बोला हर वक्त स्ट्रेस है, लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, तो इट्स important to have a laugh and share a laugh, isn't it? So who's your best mate and who do you think is the greatest sport when it comes to off camera or off field in the Indian cricket team that you enjoyed the most? I enjoy with Kuldeep a lot and Shami bhai. इसलिए नहीं बोल रहा, आप यहाँ बैठे हो. Shami bhai is there and Rohit bhaiya. तो एक्चुअली थैंक्स टू ऑल द सीनियर्स, क्योंकि कभी इन्होंने हमें वैसा, जब हम टीम में आए तो वैसा ट्रीट किया नहीं कि जूनियर है, फर्स्ट टाइम आया है. तो स्टार्टिंग क्योंकि आईपीएल हम साथ में खेले हैं,
इतने सालों से खेल रहे हैं, तो जब इंडियन टीम में जाते हैं एज ए यंगस्टर तो कई बार माइंड में आता है यार रोहित भैया से कैसे बात करना या सचिन सर से कैसे बात करना। पर जब भी जितना भी मैं खेला हूं, कभी सीनियर्स ने उतना मतलब रियलाइज नहीं करवाया कि आप फर्स्ट टाइम आए हो टूर पे या कैसे आए। तो हम मस्ती करते हैं, उन्हें पता ही है मेरा नेचर, अब तो 10-15 साल हो गए हैं, तो उन्हें पता है कि ये इसके बाद नहीं करेगा, खुद तो करेगा करेगा। चलिए, बिकॉज वी हैव अ फ्यू फाइनल मिनट्स, आई डू वांट टू टॉक अबाउट द करंट वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग ऑन। तो यूजी मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस कमेंटेटर हैं अब, तो आप बताइए व्हाट डू यू मेक ऑफ द इंडियन परफॉर्मेंस सो फार इन द वर्ल्ड कप? आई थिंक अमेजिंग, मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपको वेस्ट इंडीज के साथ खेलना इज लाइक अ क्वार्टर फाइनल मैच। आप क्योंकि ये सब क्या कहते हैं कि वर्ल्ड कप में ना सब कहते हैं सारी टीमें जाती है, सब कंट्री जाती है कि उनकी टीम जीते जीते जीते, लेकिन आप अच्छा खेल के जब हारते हो ना तो इतना बुरा नहीं लगता है, और वो इंडियन टीम कर रही है। और लास्ट टाइम के हम चैंपियन है, और जितनी बायलैटरल सीरीज हमने पहले करी है सब टीमों को वन साइडेड हराया है, और वो कॉन्फिडेंस है, और जिस हिसाब से टीम खेल रही है तो ये तो चैंपियन टीम है, ये हारेगी तो खुद ही हारेगी, इसे कोई हरा नहीं सकता। नहीं, बट अभी तक चैंपियन टीम लगी है आपको? तभी तो मैम आगे तक सुपर 8 तक आए हैं मैम। आपको कंट्रोवर्सी चाहिए तो मुझे बताओ। एक टाइम के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप जाता है ना। कंट्रोवर्सी के लिए तब से बैठे हो, मैं नहीं दूंगा। मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू चाह रही हूँ, आप अब ये मत सोचिए कि आप कमेंट्री बॉक्स में मैं ऑनेस्ट रिव्यू तो वही दे रहा हूँ ना, क्योंकि इस फील्ड से हम खेल चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं, तो बाहर से ना क्रिकेट बहुत इजी लगती है। बाहर से ना कई लोग हैं जो शामी भाई को बता देंगे आउट स्विंग कैसे डालनी है, इन स्विंग कैसे डालनी है, लेकिन उस प्रेशर पे डालना वो टीम हमारी अच्छे से कर रही है, तभी आज वो 15 लोग वहां पे हैं। ठीक है, मैं नहीं दूंगा। ये नहीं बोलेगा। आपको क्या लगता है? तो सीरियसली थोड़ा सा सेमीफाइनल में आने के लिए जो रास्ता था थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, अभी वो रास्ता क्लियर हो गया है, बट अभी भी एक मैच जीतना है, इट्स अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। और थोड़ा सा प्लेइंग 11 को लेके इस टीम में भी बड़ी बात हुई है कि क्या प्लेइंग 11 सही है क्या नहीं था। जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो लॉस था उसके बाद ऑब्वियसली द टीम हैड टू रीथिंक। तो व्हाट डू यू थिंक ऑनेस्टली? मैं एग्री करता हूँ चहल के साथ कि आप जब ऐसे इवेंट खेलते हैं, जब आप आईसीसी जाते हैं, तो जो आपका बेस्ट 11 होता है, आपको बेस्ट गेम खेलना पड़ेगा उस लेवल में, क्योंकि जो इंडियन टीम है, जो हम लास्ट के कई सालों से देखते आ रहे हैं, जो T20 फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस दिखी है, मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट अभी भी आना बाकी है वो। और मैं चाहता हूँ कि सुपर 8 में वो परफॉर्मेंस आए। जैसे बहुत लोग अभिषेक को ट्रोल कर रहे हैं, या फिर तिलक हो, सूर्या हो, जितने भी हमारे बैट्समैन हैं, देखो ट्रोल करना बड़ा आसान काम है। मैं अभी मीम बनाऊंगा, आपके ऊपर बना के डाल दूंगा, 50 लोग चिपका देंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ। बड़ा आसान है दूसरे को ऊपर से नीचे खींचना। लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप अगर दिल से चाहते हो क्रिकेट, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप सपोर्ट करते हो, पसंद करते हो, तो आपको उसके साथ रहना चाहिए, आप अच्छे में भी खराब में भी। मैं मानता हूं कि इंडियन टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं आई है जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम ने खेला है, वो परफॉर्मेंस अभी नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि आने वाले मैचेस में इंडियन टीम वो परफॉर्म करे, क्योंकि अभिषेक के ऊपर इतने सारे मीम्स बना डाले आपने, सूर्य को उसने आप लोगों ने उसको पीछे पड़ गए हैं। तो मुझे लगता है आपको अपने प्लेयर्स की सपोर्ट करनी चाहिए ऐसे टाइम में, और हमें होप करनी चाहिए कि इंडियन टीम वैसा खेले जैसा हम चाहते हैं। तो अभी भी परफॉर्मेंस बाकी है, और सुपर 8 में मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएंगी। छोड़ दीजिए, आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है बेस्ट 11 क्या होगी, 15 कौन रहेंगे, क्या करेंगे। बस आप एक ही चीज़ कीजिए, जो हमारे 11 प्लेयर टीम के ग्राउंड के अंदर हैं, वो हमारा बेस्ट दें, वो हमारी कंट्री को जीत दिलाएं। यही मैं बोल रही थी, तो यूजी मुझे कह रहे थे आप कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हो। नहीं, मुझे आदत हो गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या बोलेंगे। But Mithali, does it look like a champion team to you so far? I'm sure you must be catching some of the action. Lots of expectations. You know, we've just had the T20 World Cup win, the ODI World Cup final, the T20 World Cup win, then the Women's ODI World Cup trophy, and now, you know, Indian fans are so hungry they want another title, and this one could be at home. Well, I feel that when you're doing well, there is no harm in raising that expectation you expect from people who perform. So naturally, everybody wants our team to do well, and it's a home World Cup. But then I do agree with what Shami said, is that, you know, in a tournament like this, you want to feed your best team, best 11, and the performers who've been doing well.
it's easy to judge from outside because we've all been there, we know what goes into that. But at the end of the day, we all want the Indian team to do well. So perhaps they are keeping the best for the knockouts, for those, the virtual quarterfinal. That can be said. risky, if you save Well, it for a sports little. is risk. There is no guarantee in sports that despite scoring 100 today, tomorrow you might get out of the first ball. So there is no guarantee in that. But what you can do best is that you can back them, back a team that you all are representative, you all are ambassadors, and you'll have been doing well. It's in life there is a lot of fluctuation. Sometimes you're peaking and sometimes you're in the valley. But that doesn't take out anything that our team is, not the best. Certainly, as far as the Indian cricket team is concerned, there is very little room for error, isn't it? Usually, वो तो आपने भी notice किया होगा जो शमी भाई बोल रहे थे कि 2 मैच में performance नहीं आती, 3 मैच में performance नहीं आती, तो वो कह रहे हैं ना मीम बन जाता है आपका, ट्रोल हो जाते हैं आप. नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना, उसमें अगर बायलैटरल सीरीज बात है तो एक और बायलैटरल सीरीज रहती है. वर्ल्ड कप क्या है कि 2 साल के बाद 4 साल के बाद वो चीज़ आती है, तो और इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है. अब जैसे हम इतने अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं सारे वर्ल्ड कप में, 2023 का वो फाइनल और अभी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगर वो 25 मैचों में से अगर कोई एक बार वो वैसा मैच आ रहा है, पर वो ऐसा मैच आ रहा है कि वो फाइनल हो गया. No, but it was not just the loss. I think it was also the way we lost in that match, right? फिर तो मैम ऑस्ट्रेलिया को तो फिर तो T20 में कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आई थिंक एक उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रॉफीज उनके पास है. हम वही कहते हैं ना कि हम अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी टीम भी प्रिपेयर कर रही है. आप उस टीम से आ रहे हैं जो लास्ट ईयर रनर अप थी, जो 2 साल में बहुत इंप्रूव हुई है, तो क्रेडिट आपको उनको भी देना चाहिए. एक आधा दिन आता है, ठीक है, वो अच्छी चीज है, वो पहले ही आ गया. हाँ. और वी आर द चैंपियन टीम. लाइक अगर आप किसी का भी नाम उठा के देख लीजिए, वो अपने दम पे इतना रखते हैं कि जिस दिन वो करेंगे ना, वो अकेले ही मैच जिता देंगे. सो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट कि जब भी वो खेलें, जस्ट सपोर्ट देम, बिलीव ऑन देम. But how did you, like when you were there in the team, how did you deal with these pressures? कि बाहर लोग क्या बोलेंगे, फैंस क्या बोल रहे हैं, क्रिकेटर्स ये पढ़ते हैं सब कुछ ट्विटर टाइमलाइन पे, उनका इंस्टा पे रील चेक करते हैं क्या बोल रहे हैं सब. मैं तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता. देखो मेरे तो मीम बनते हैं, मैं तो मेरे को अच्छे लगते हैं, उन्हें सेव भी कर लेता हूँ और आगे फॉरवर्ड भी कर लेता हूँ. तो आई जस्ट एंजॉय. जब मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल ना, जब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ओपन होती है, तो आपने सबको परमिशन दे रखी है कि कोई भी आके उस पर कर सकता है. अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है वो प्राइवेट कर दे, पर लोअर काम है बोलने के. आप ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका यही काम है सोशल मीडिया पे सबको गाली देना, उनके बारे में खराब बोलना. वो हर एक के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपको. तो जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते, जिनका नाम कुछ और होता है, डीपी अलग होती है, आप उनके बारे में सोच के अपना माइंड क्यों खराब करें, जब पता ही नहीं वो है कौन उस फेस के पीछे. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो लिखना है बिंदास लिखो, मैं पढ़ता भी हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए, क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस. यूजुअली यू स्टार्ट. सुंदर और नो सुंदर इन द प्लेइंग 11? सुंदर. वॉशिंगटन सुंदर और नो सुंदर इन द प्लेइंग 11? मैं मुझे बोल रहे आप सुंदर और नो सुंदर, मैं कर लो. आई थिंक जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टीम खेली, आई थिंक वही प्लेइंग 11 आगे रहेगी. शबी भाई, सैमसन और नो सैमसन इन द प्लेइंग 11? ये यार मैं चाहता हूँ, देखो हमेशा वही बात होती है, 11 की बात आ जाती है लास्ट में, लेकिन संजू सैमसन होने चाहिए मेरे हिसाब से. Who's your bet as far as this World Cup is concerned? Who's your bet as far as this World Cup is concerned? From the Indian team, the one player that you think is going to be the most crucial? One player who's going to be crucial in a team sport. I would not pick one player. Yes, there are match winners in a team. T20 format is something that one day you're really doing well, suddenly you get the form. But then I would pick the entire team. That's too diplomatic, मिताली. बहुत safe. लेकिन वो कह रहे हैं आपने left कर दिया बिल्कुल. आप आंसर दो. हाँ. मैं अपना दे चुका. नहीं वापस दो. Well, if I have to pick, then I'll pick the captain. Surya. Yeah. Your thoughts on Surya's batting? Surya's batting, I think वो वापस वर्ल्ड कप से पहले ही वापस फॉर्म में आ गए थे, और आई थिंक राइट नाउ इज इन टॉप 5 स्कोरर्स इन द वर्ल्ड कप. 212 या 213 रन है उसके.
और यूएसए के अगेंस्ट जो उसने इनिंग खेली वहां से, क्योंकि वो मैच पे अगर कुछ उल्टा सीधा होता तो शायद हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। ट्रू। तो कैप्टन है और हमेशा तभी उनकी आप स्ट्राइक रेट भी देखें 160 170। एज ए बॉलर अगर मैं उन्हें बॉल डाल रहा हूं तो मेरे को बहुत बार सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और ही इज अ चैंपियन प्लेयर। All right, everybody's vote is that India is the champion player. We're all waiting for March 8. But शमी भाई, फाइनल में किसको देखना चाहेंगे इंडिया के खिलाफ? ये मैंने बहुत तो बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो बाकी टीम्स है ना, वो सारी ही टीम्स बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, अगर टूर्नामेंट के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका दोबारा से आनी चाहिए। सेम साउथ अफ्रीका, क्योंकि क्यों भाई, क्यों मतलब इतना नहीं, क्योंकि क्यों पाइल ऑन करना है अगर उनके ऊपर? वर्ल्ड कप का पूरा ओवरऑल वर्ल्ड कप देखा जाए हाँ। तो सबसे बेस्ट क्रिकेट जो खेला है वो साउथ अफ्रीका ने अब तक खेला है। Mithali, you agree with them? South Africa, England. We've seen that dominance of Australia and England for too long. Let's have somebody else along with India. Okay, so let's have 3 cheers for India, and of course 3 cheers for our 3 warriors here on the stage as well. Big thanks to all of you for coming. And final एक word मैं शमी भाई को देना चाहती हूँ। मुझे बता रहे थे ये ऑफ स्टेज की मैंने क्या बता दिया? जो एक फ्यूल होता है, आप चाहते हैं कि आपका जो बचा हुआ फ्यूल है वो एक बार सही जगह लगे और सही काम में आए, तो यू विश, यू होप, यू आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट टू बी इन द इंडियन टीम सून। यार, ये ऑफ स्टेज की बात अंदर कहाँ से आई? बट यार, मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट का काम करते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में, आप किसी भी लाइन में हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो उसको वेस्ट ना होने दें। मेरा यही कहना था कि आपके अंदर अगर फ्यूल है तो आपको फूकना चाहिए हमेशा। और जब बात कंट्री की आती है ना, तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन 1% भी मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि मेरे अंदर पोटेंशियल था और मैं और नहीं कर पाया। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहना चाहता हूँ जितने भी स्पोर्ट्स खेलते हैं कि भाई गिव अप मत करो। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो शायद आपकी कंट्री के काम आ जाए, तो हार्ड वर्क में लगे रहें और बिलीव करें अपने ऊपर। Thank you so much. On that note, a big round of applause for our cricket warriors on the stage. Thanks a lot, and we'll certainly hope that their wishes come true for the Indian team, which is that India is the champion of the World Cup once again. Thanks a lot.